Hello guys, welcome back to Bodhisattva channel. I am Praveen Basla here with weekly current affairs dating 10 to 13th May. It is the first part of the weekly current affair that will cover from date 10th of May to 16th of May. Before starting this video, there is a brief introduction of mine, and before moving forward in this video, I wanted to tell you about our mains answer writing initiative that we are carrying out on our Telegram page. तो बेसिकली इस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में होता क्या है कि आपको एक दिन पहले ग्रुप पे टॉपिक्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, देन रिलेटेड टू दोज टॉपिक्स नेक्स्ट डे क्या रहता है उस पर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन डिफरेंस वेरियस क्वेश्चंस जो रहते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, और इस तरीके से स्टूडेंट्स जो रहते हैं अपने आंसर्स को सबमिट किए जाते हैं, जिन्हें एवेल्युएट किया जाता है और उनको फीडबैक भी दिया जाता है। यू कैन सी हेयर देयर इज़ अ फीडबैक दैट हैज़ बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स इस तरीके से, और मार्क्स भी उनको अलॉट किए जाते हैं। और फिर उसके बाद मॉडल आंसर शीट भी प्रोवाइड कराई जाती है, और मॉडल आंसर शीट प्रोवाइडेंस के बाद एक डिस्कशन भी दिया जाता है जो कि हमारे बाद में यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड किया जाता है। इस मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप बोधिसत्वा टाइप कर सकते हैं और वहाँ पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से भी आप टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको लास्ट जो पीपीटी रहेगी, जो लास्ट पेज रहेगा पीपीटी का, उस पर नंबर प्रोवाइडेड है, आप उस पर पिंग कर सकते हैं और हम आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो देयर आर the following news following topics we are going to cover through the various news. There is this, we will see about Gopal Krishna Gokhale, and then what is about this sample registration system, and then what is the conflict between Nepal and India that is going on, and what is this mission Sagar is, and what is concern of India regarding the China. So moving towards our first news that reads, PM paid tribute to Gopal Krishna Gokhale on his birth anniversary. 9th of May is celebrated as the birth anniversary of Gopal Krishna Gokhale. कौन थे ये गोपाल कृष्ण गोखले? He was an Indian freedom fighter as well as a political thinker and social reformer. ये कांग्रेस के सदस्य थे, और कांग्रेस में ये मॉडरेट फैक्शन जो था उसके एक मेंबर थे। ये मॉडरेट्स कौन थे? 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसके जो स्टार्टिंग्स के जो मेंबर थे देवर कॉल्ड मॉडरेट्स। और इनको मॉडरेट्स क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑफ देयर अप्रोच टुवर्ड्स द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। किस तरह की अप्रोच थी इनकी, क्या अप्रोच में इनकी डिमांड्स थी, और उन्हीं के बेसिस पर इन्हें मॉडरेट्स कहा गया। तो अप्रोच जो थी इनकी, जो ये डिमांड्स रखते थे, वो बेस्ड थी ट्रिपल पी मॉडल पे, PPP मॉडल, दैट इज़ पिटीशन, प्रेयर एंड पील। इस पर ये अपनी डिमांड्स को, इसके थ्रू ये अपनी डिमांड्स को ब्रिटिशर्स के समक्ष रखते थे, और इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स आर नॉट दैट बैड फॉर द इंडियंस, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल एंड द सोशल सिचुएशन ऑफ द इंडिया। सो अगर हम उनको अवेयर कराते हैं तो दे विल लीड टू द चेंजेस इन इंडिया। और किस तरीके की इनकी डिमांड रहती थी? बेसिकली इनकी डिमांड जो रहती थी वो रहती थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेकर, और फिर आपके सिविल लिबर्टीज़ को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये इनकी मेन डिमांड्स रहती थी। बाद में जाकर 1907 में सूरत सेशन जो हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, किसके अंदर? मॉडरेट्स के अंदर और एक्सट्रीमिस्ट के अंदर। एक्सट्रीमिस्ट वो थे जो इनकी इस आइडियोलॉजी से, जो ट्रिपल पी वाली जो आइडियोलॉजी थे उससे मेल कॉन्ग्रेंस नहीं खाते थे, और वो उनका मानना था कि देयर इज़ अ नीड ऑफ एन मोर एग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स आर दी मेनली आर कंसर्न विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस। तो वो उनके जो तरीके रहते थे वो अबॉयलेशन के तरीके रहते थे, बाइकआउट के तरीके रहते थे, आपके सिविल डिसओबीडियंस रहता था। इस तरीके से उनकी अप्रोच थोड़ा मॉडरेट से अलग थी। तो ये आपके मॉडरेट्स खेमे से थे, आपके गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चलाया जिसका नाम था जन प्रकाश। और फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ इन 1905 ही हैज़ फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी। और एक और पॉइंट कि महात्मा गांधी जो थे
उनके पॉलिटिकल गुरु कहा जाता था किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को। इनको प्रोफेसर टू द ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता था, जो कि इनका निक नेम था। तो दिस इज ऑल अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले। मूविंग टुवर्ड्स अवर सेकेंड न्यूज़, दैट इज sample registration system bulletin has been released by the Registrar General of India. It is based on data collection of 2020 2018 का डाटा कलेक्ट किया गया। तो ये सबसे पहले कि ये सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता क्या है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या किया जाता है, डेमोग्राफिक चेंजेस को क्या किया जाता है, नोटिस किया जाता है। जैसे कि आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, फर्टेलिटी और मोर्टेलिटी रेट्स, और इनके द्वारा किस तरीके के डेमोग्राफिक चेंज आ रहे हैं एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, एक पर्टिकुलर कंट्री में, उसको क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है एसआरएस के थ्रू। ये जो था प्रोसेस ये 64-65 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसको मोर फॉर्मल कर दिया गया था 70s से ये ज़्यादा फॉर्मल हो गई थी। तो 2018 में ये जो आपकी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो बुलेटिन्स आई हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं, हम लोग देख सकते हैं कि जो नेशनल बर्थ रेट है वो जो हो गई है, अब हो गई है 20, जो कि आपकी 1971 में कितनी थी, 36.9 थी। ये बर्थ रेट क्या रहता है, बर्थ रेट रहता है कि एक साल के अंदर किसी भी टेरिटरी में पर 1000 पॉपुलेशन पर कितने लोगों का जन्म हुआ, इसको हम लोग बोल देते हैं बर्थ रेट। और इसी तरीके से जो है आपकी डेथ रेट, जो डेथ रेट रहती है वो रहती है कि किसी भी टेरिटरी में एक साल के अंदर 1000 व्यक्तियों पर कितनी मृत्यु हुई हैं, उसको हम लोग डेथ रेट कह देते हैं। और जो डेथ रेट है वो अपनी आपकी 6.2 है। और अगर बर्थ रेट के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बर्थ रेट है वो बिहार में है, और उसके बाद सबसे कम जो बर्थ रेट है वो कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में है। हेयर वी कैन क्लियरली सी कि आपकी जो बर्थ रेट है इट इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ दी डेथ रेट। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो स्टिल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में भी इसने जानकारी दी है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो अब 32 हो गया है, जो कि 129 था कब, 1971 के अंदर। और ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि पर 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं आपके, उसमें से एक साल के अंतराल में आपके बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें एक साल के अंदर की एज के जो बच्चे रहते हैं पर 1000 पॉपुलेशन पर कितने की मृत्यु हो जाती है, उसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोल देते हैं। और इसमें एक बहुत जो डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत में लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और नागालैंड में ये सबसे कम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट न्यूज़ दैट रीड्स नेपाल समन्स इंडियन एनवॉय ओवर बॉर्डर रो, द हिंदू। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है कि काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है कि नेपाल, इससे पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि नेपाल हैज़ पुटेड अप हिज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट इंडिया ओवर अ बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है कि हाल ही में क्या हुआ है, आपकी जो एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, ट्राई जंक्शन पॉइंट कहा जाए तो चाइना, आपका इधर नेपाल और इधर आपका इंडिया, तो इसके बीच में एक काला पानी नामक यहाँ पर जगह है, जहाँ से कि क्या है, इंडिया की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़क बनाई है, कहाँ के लिए, कैलाश मानसरोवर के लिए, जो तिब्बत जो है आपका उस साइड में पड़ता है। लेकिन अब नेपाल जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि ये जो रोड बनाई गई है ये नेपाल की टेरिटरी में होती हुई बनाई गई है, और इससे जो है नेपाल की टेरिटोरियल सोवरेनिटी क्या होती है, भंग होती है। तो उसके खिलाफ जो है नेपाल ने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। अब ये मसला क्या है, ये किस तरीके से ये जो है आपका ये जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है, ये नेपाल क्यों ये एक सेंटर ऑफ डिस्प्यूट बना हुआ है। तो इसको अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं पीछे तो देखते हैं कि एक 1816 में जो है वो सांगोली की एक ट्रीटी हुई थी, जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल रिपब्लिक जो था उस टाइम पर, उन्होंने काली रिवर जो थी आपकी, काली रिवर, उसको माना था बाउंड्री किसकी, इंडिया और नेपाल की बाउंड्री। तो अब ये जो काली रिवर थी, अब इस ट्रीटी को लगभग कितने हो गए, 200 साल हो गए हैं। एज वी ऑल नो कि रिवर्स जो रहती हैं अपना कोर्स जो रहती हैं वो चेंज करती रहती हैं, तो वापस से क्या रहता है, थोड़ा सा इसमें एम्बिगिटी आ जाती है कि भाई
अगर रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया है तो कौन सी टेरिटरी इंडिया की रहेगी और कौन सी नेपाल की रहेगी। और अगर आप देखते हैं कि हिमालयन एरिया जो रहता है इस तरीके से, अगर आप यहाँ मान लें कि ये इंडिया की टेरिटरी है और ये नेपाल की है और ये आपकी काली रिवर जो है ये फ्लो कर रही है। अब ये जो काली रिवर है ये इसका ओरिजिन जो है वो यहाँ के कहीं ग्लेशियर, कई सारे ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। तो अब एग्जैक्ट इसका ओरिजिन क्या है इस पर भी डाउट रहता है हमेशा। अगर ये यहाँ पर ओरिजिनेट होती है, यहाँ पर अगर इसको कंसीडर किया जाता है, नेपाल बोलता है कि ये जो काली रिवर है ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है जो कि इंडिया के हिस्से में आता है, तो ये नेपाल क्लेम करेगा कि भाई अगर रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो ये टेरिटरी भी किसके अंदर में आएगी, नेपाल के लिए आएगी। मसला ये है कि जो काला पानी में जो रोड बनाई गई है इट इज़ बेसिकली लिपू लेक पास। ये लिपू लेक पास जो है वो कैलाश मानसरोवर के लिए जो है वो रास्ता प्रोवाइड कराता है। और अब ये इंडिया के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है ये लिपू लेक पास। पहला तो कैलाश मानसरोवर जो हम लोग सिक्किम से होते हुए जाते थे, उससे यहाँ से हम लोग ये उत्तराखंड से होते हुए वहाँ से हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं कम टाइम पीरियड के अंदर में। और दूसरा क्या कि सीधे डायरेक्ट चाइना के कांटेक्ट में हम लोग इस पास के थ्रू आ जाते हैं एंड वी कैन सी द चाइनीज़ एक्टिविटी डायरेक्टली फ्रॉम हेयर्स। तो इसलिए भी ये लिपू लेक पास जो है और ये जो एरिया है काला पानी का इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट news that reads about the Mission Sagar. India has launched Mission Sagar to assist island nation in the Eastern Indian Ocean. ये मिशन सागर जो है वो इंडियन नेवल शिप केसरी है, उसको भेजा गया है इंडिया के द्वारा जो आपके कंट्रीज़ हैं, जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशन में, जैसे कि आपके सेशल्स हैं, फिर आपके मालदीव्स हैं, मॉरिशस हैं, इनकी हेल्प करने के लिए सो दे कुड टैकल दी कोविड-19 सिचुएशन। ये जो कोविड-19 के कारण जो सिचुएशन आपकी राइज अप होकर आई है उसको टैकल करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए जो इंडियन ओशन में आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करने के लिए इंडिया ने मिशन सागर को लॉन्च किया। ऐसा ही एक मिशन वंदे भारत चल रहा है जिसके अंतर्गत भारतीयों को, जो दूसरे विदेश में फंसे हुए भारतीय हैं, उनको इंडिया लाया जा रहा है थ्रू द प्लेन सर्विसेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिशन सागर। मूविंग टू अवर्ड्स नेक्स्ट न्यूज़, that is no airspace violation of सांगपो टोसो। ये जो आपकी सांगपो टोसो है ये एक आपकी लेक है जो कि आपके ले क्षेत्र है, ले लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है। हियर यू कैन सी दिस इज़ द लेक और ये आपकी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और ये जो है टेरिटरी है दैट इज़ इस साइड में चाइना की टेरिटरी है और इस साइड में इंडियन टेरिटरी। अब इस LAC के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी एयर एक्टिविटी नहीं हो सकती, जैसे कि ड्रोन है आपका, कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है, कोई हेलीकॉप्टर है, दोनों साइड से क्या हो सकता है, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए विद इन द 10 किलोमीटर रेंज ऑफ दिस LAC। तो अभी चाइना क्लेम कर रहा था कि इंडिया ने इसका वायलेशन किया है, फिर इंडिया ने क्लेम किया कि चाइना ने इसका वायलेशन किया, और फाइनली दोनों एक पेज पर आए और ये क्लियर किया कि नो वन हैज़ violated this air space. So from here we must need to see that what is this lake is all about. ये लेक किस तरीके के लेक है। पहला तो ये एक सॉल्ट वाटर लेक है जो कि लगभग 4350 हाइट पर स्थित है और 1/3 ऑफ द लेक लाइज इन द इंडिया वेयर एज द रिमेनिंग पार्ट लाइज इन चाइना एंड तिब्बत एंड द लेक इज़ एंडोरिक बेसिन। मतलब ये है कि यहाँ से कोई भी आपका और वाटर रिसोर्स क्या होता है, ओरिजिनेट नहीं होता। जिस तरीके से हिमालयंस में जो काफ़ी सारी लेक्स रहती हैं वहाँ से कई सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है, इस तरीके की कोई एक्टिविटी यहाँ से नहीं होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इस लेक को कट थ्रू करती हुई जाती है। सो दिस वॉज आवर न्यूज़। मूविंग टू आवर नेक्स्ट PPT दैट इज़ फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स। इधर हम लोग देख सकते हैं कि 9 मार्च को जो है एक तो गोपाल कृष्ण गोखले की आपकी बर्थ एनिवर्सरी रहती है, साथ ही साथ महाराणा प्रताप की भी बर्थ एनिवर्सरी रहती है। अब ये महाराणा प्रताप जो थे हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ही बिलोंग्स टू द मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। वहाँ के ये किंग थे एंड 13th राजपूत किंग ऑफ मेवाड़ थे ये। और ये फेमस जो है वो हैं 1576 में जो
बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, और अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, ही वॉज वन ऑफ हिज मनसबदार हु वॉज ऑल्सो राजपूत कॉल्ड मान सिंह। इसमें जो है महाराणा प्रताप को रिट्रीव करना पड़ता है, लेकिन वापस से वो अपनी सेना तैयार करते हैं और 1582 में वापस से जो है मुग़ल आर्मी पे अटैक करते हैं। तो इस तरीके से जो रहता है, कभी भी मेवाड़ पर जो रहता है मुग़लों का शासन आधिपत्य नहीं हो पाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रीड्स, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह रिसेंटली अप्रूव्ड द अबॉलिशन ऑफ द 90304 पोस्ट इन द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। और ये जो पोस्ट एलिमिनेट की गई हैं, इनकी जो रिकमेंडेशन दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री काटकर कमेटी। ये कमेटी याद रखिएगा कि ये किस से रिलेटेड है, तो इट इज़ द कमेटी रिलेटेड टू द डिफेंस रिफॉर्म्स। और फिर कोविड कवच इलीसा, ये जो है आपका बेसिकली एक टेस्ट का नाम है। इलीसा टेस्ट जो रहता है आपका एंटीबॉडी टेस्ट रहता है, और ये इंडिजीनियस टेस्ट किट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने डेवलप की है। सो दिस इज़ अबाउट कोविड कवच एलिसा। और उसके बाद ध्रुव्स, ये क्या है, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र। आपके जो डिफेंस में जो रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र है, ये आपके जो वेरियस ऑफिस जो रहते हैं उसमें एनवलप्स जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो रहते हैं, इनको सैनिटाइज करने के लिए ये अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र डेवलप किया गया है। हेयर यू कैन सी आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट्स वगैरह इनको सैनिटाइज करने के लिए। सो दिस वाज अवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसे प्रोपेगेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।